अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हबीब रहमान बेग। टीयर 1 सोलर पैनल प्राइसेस इन पाकिस्तान। अगर आप अपने घर की छत के लिए कोई भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सोलर से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस मिल सकें, आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि आज के दिन सोलर पैनल इतने ज्यादा सस्ते हो गए हैं कि अगर आप अपने घर की छत के ऊपर कोई सोलर सिस्टम लगवाते हैं अगले 25 साल के लिए तो आपको जो घर का यूनिट है ना वो सिर्फ 3 रुपए पर यूनिट पड़ेगा। आमतौर पे जब हम बिजली वापडा से लेते हैं, लेस्को से लेते हैं, के इलेक्ट्रिक से लेते हैं तो आपको टैक्स वगैरह मिला के 50 रुपए से लेके 70 रुपए पर यूनिट पड़ता है। और अगर आप अपना सोलर सिस्टम खुद से लगवा लेते हैं तो 3 रुपए यूनिट पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा, वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और नेट मीटरिंग का कुछ लोग कह रहे हैं खत्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं नहीं खत्म होगी, गवर्नमेंट के लोग कहते हैं नहीं खत्म होगी, लेकिन प्राइसेस चेंज होगी। उसकी भी एक रीजन है, वो भी इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। इस वीडियो के अंदर आपको टीयर 1 कैटेगरीज के तमाम सोलर पैनल्स की जो कंपनीज हैं उनकी रेट लिस्ट जारी की जाएगी। बताया जाएगा कि आज के दिन में अगर आपने सोलर पैनल लेने हैं तो किस रेट पे आपको मिलेंगे। तो इसमें जे के सिंगल क्लास यानी मोनोफेशियल सोलर पैनल का जिक्र किया जाएगा। इसमें जिंको के 550 वाट के सोलर पैनल, 580 वाट के, 590 वाट के, 630 वाट के, जिंको के पी टाइप, जिंको के एन टाइप, जिंको के बाईफेशियल, जिंको के डबल ग्लास, इन सब सोलर पैनल्स का जिक्र किया जाएगा। और एक रेट के टीयर 1 कैटेगरीज के विद डॉक्यूमेंट सोलर पैनल का जिक्र किया जाएगा। इसी तरह लॉन्जी के हाइमो 5, लॉन्जी के हाइमो 6, लॉन्जी के हाइमो 7, लॉन्जी के हाइमो H6, इन तमाम का जिक्र किया जाएगा। कैनेडियन में जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में आता है उनकी प्राइसेस भी इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी कि कितनी प्राइसेस हैं। ठीक है, अगर आपने अपने घर की छत के लिए कोई भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो जो नीचे कमेंट बॉक्स में है उसमें आपने अपने सिटी का नाम लाजिम बताना है। सिटी के अंदर जो एरिया है ना, जैसे आप कराची से बात करें तो कराची, अगर आप गुलशन से बात करें तो आपने बताना है कराची और गुलशन इकबाल। ठीक है, लाहौर से अगर आप बात करें, लाहौर, अगर आप बैरिया टाउन से बात करें तो आपने लिखना है लाहौर बैरिया टाउन। ये लाजमी लिखा करें, अदरवाइज मैं आंसर नहीं देता। फिर क्या लोग कहते हैं जी आप आंसर नहीं देते। देखिए हजारों मैसेजेस आते हैं दिन में, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी हजारों मैसेजेस आते हैं और कमेंट बॉक्स में भी नीचे हजारों मैसेजेस आते हैं। मैं एक इंसान हूं, आई एम नॉट अ मशीन नहीं हूं कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे सकूं, लेकिन मैं जितने आंसर देता हूं उनमें उनको आंसर देता हूं जो अपने घर का, यानी कि पहले सिटी का नाम लिखते हैं फिर अपना प्रोफेशन भी आप लिखें प्लीज। होता यह है कि सारा काम करने के बाद एंड पे वो कहते हैं जी हम तो बड़े गरीब हैं, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। अब आप देखिए सोलर सिस्टम आपने 25 साल के लिए लगवाना है और आपको जो यूनिट है वो 3 रुपए का पड़ेगा। 3 रुपए यूनिट आपको पड़ेगा। अगर आप बैटरी भी शामिल कर लें तो 5 रुपए यूनिट पड़ेगा। इतना सस्ता आपको सिस्टम पड़ रहा है। तो जो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, लॉन्ग टर्म पाकिस्तान में आप देख लें शादियां करते हैं लोग, तो उसके ऊपर कितने कितने लाख रुपए खर्च कर देते हैं। एक खाने के ऊपर ही 5 लाख से 10 लाख रुपए खाने पे लगाते हैं, 10 लाख का जेवर लेते हैं, 10 लाख का फर्नीचर लेते हैं, 10 लाख की इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स लेते हैं। एक लड़की की शादी के लिए 40 से 50 लाख और आदमी की शादी के लिए भी 25-30 लाख रुपया पाकिस्तान में लग जाता है। हालांकि 1 रुपया नहीं लगना चाहिए इस्लामी तरीके से। दूसरी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं इसके अंदर कि अगर आप 10 किलोवाट का सिस्टम आज के दिन में ऑन ग्रिड लगवाते हैं तो आपका तकरीबन खर्चा होता है 10 लाख रुपया। ठीक है जी, 10 लाख रुपया। और 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तकरीबन 5 लाख रुपए का ऑन ग्रिड के ऊपर खर्चा आता है। 10 किलोवाट का जो सिस्टम है महीने में 1200 यूनिट बनाता है, साल में बनाता है जी 14,400 यूनिट, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,400 यूनिट बनेंगे। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ। जब 25 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेंगे जी 3,60,000 यूनिट, यानी कि एक जो 10 किलोवाट का सिस्टम है वो 25 साल में 3,60,000 यूनिट आपको बना के देगा। 10 लाख को डिवाइड करें 3,60,000 रुपए पे तो तकरीबन 3 रुपए यूनिट पड़ता है। 3 रुपए का एक यूनिट आपको पड़ता है अगर आप 25 साल के लिए सोलर पैनल ऑन ग्रिड सिस्टम अपनी छत के ऊपर लगवा लेते हैं। तो अगर आप साथ बैटरीज भी लगा लेते हैं यानी हाइब्रिड सिस्टम लगवा लेते हैं तो फिर 5 से 6 रुपए यूनिट के हिसाब से आपको पड़ेगा, क्योंकि रात के टाइम भी आप बिजली वापडा से नहीं लेंगे, अपनी ही बिजली यूज करेंगे। फ्यूचर के अंदर लिथियम की जो बैटरीज है, जो आज 3-3 लाख रुपए की लिथियम बैटरी है, वो हो सकता है कि 50,000 रुपए से लेके 1 लाख में आ जाए। अगले साल 1.5 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, क्योंकि लिथियम की बैटरीज पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर होने जा रही हैं और बाहर से भी सस्ते रेटों पे इंशाल्लाह आएंगी। अब आप देख लें कि चूंकि आपको 3 रुपए यूनिट पड़ रहा है और अगर गवर्नमेंट नेट मीटरिंग खत्म कर भी देती है या नेट मीटरिंग के रेट चेंज कर देती है तब भी आपको फायदा ही फायदा होगा। ये कि दिन के टाइम जो आपको 3 रुपए यूनिट पड़ रहा होगा वो आप गवर्नमेंट को बेचेंगे, आज बेच रहे हैं 20-22 रुपए, फिर आप बेचेंगे 10-12 रुपए, क्योंकि आपको तो 3 रुपए पड़ रहे हैं। 3 रुपए की चीज आप 12 रुपए की बेचेंगे तब भी प्रॉफिट है। लेकिन रात के टाइम आपने बिजली लेनी है IPP से, जो कि फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं, जिनका एग्रीमेंट 30-30 साल का है। ये एग्रीमेंट आज से 30-35 साल पहले हुए थे,
जो उस जमाने की सियासी गवर्नमेंट थी, ये मुआहदे इसलिए खत्म नहीं हो रहे कि जितने बड़े बड़े जो माफिया के लीडर्स हैं, टॉप के बंदे हैं, वो बेसिकली जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी फंडिंग चुके करते हैं। इस वजह से उनके एग्रीमेंट जब तक खत्म नहीं होते तब तक हम पाबंद हैं उनसे बिजली देने के लिए। इसी तरह हमारे कंट्री के अंदर एक और बहुत बड़ा मसला है बैंकिंग माफिया का। बैंकिंग माफिया हमारा जितना भी टैक्स हम देते हैं, 25 करोड़ लोग जितना भी टैक्स पे करते हैं वो सारा का सारा सूद में चला जाता है, इंटरेस्ट में। इवन जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब का एक अल्फाज है ना कि पाकिस्तान में कोई इस्लामी बैंक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इवन नाम निहाद इस्लामी बैंक है वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। वो भी कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, जो स्टेट बैंक एक इंटरेस्ट रेट तय करता है, यानी 21,3% आज का रेट है, काइबोर रेट जिसे बोलते हैं, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, उसके ऊपर 5% ऐड करके वो गवर्नमेंट को कर्जा देते हैं कि आपने अगर गंदम खरीदनी है ना, तो गवर्नमेंट जब गंदम खरीद रही होती है किसानों से 4,000 रुपए मन के हिसाब से, तो वो बैंकों से कर्जा लेती है, और जो बैंकों से कर्जा लेती है वो 25 से 27% इंटरेस्ट के ऊपर देती है। यानी आज उन्होंने 1 अरब रुपया कर्जा लिया ना, या 10 अरब रुपया कर्जा लिया, तो अगले साल आपने जो वापस करना है उसमें 27 यानी कि % एक्स्ट्रा देना है। वो जो एक्स्ट्रा आपने देना है वो हमसे टैक्सेस की सूरत में वसूल किया जाता है। गरीब आवाम से 25 करोड़ लोग टैक्सेस पे करते हैं उन कर्जों के ऊपर जो कि इस्लामी बैंक या दूसरे बैंक्स देते हैं गवर्नमेंट को कर्जा। तो ये जो बैंकिंग माफिया है और दूसरा आईपीपीज का माफिया है, जब तक ये नेशनलाइज नहीं हो जाते, जब तक ये बैंक्स को नेशनलाइज नहीं किया जाता, तब तक ये मसला हल नहीं होता। और इतने सारे बैंक खुले हुए हैं, पाकिस्तान की कोई गली ऐसी नहीं है जहां पे बैंक नहीं खुले हुए। और बैंक क्या कर रहे हैं, उनके अंदर जॉब करने वाले लोग हैं उनको भी इतना नहीं समझ आती। जब मैं उनसे बात करता हूं कि यार ये सूद इस्लाम में हराम है, अल्लाह के साथ जंग है, तो वो कह रहे हैं जी हम तो काम ही कर रहे हैं, हम तो मेहनत ही कर रहे हैं। भाई इस तरह तो मेहनत चोर भी कर रहे हैं, डाकू भी कर रहे हैं, हर मुजरिम मेहनत कर रहा है। जो JA का सोलर पैनल है सिंगल ग्लास, उसकी कीमत है 37 रुपीज पर वाट, और JA का अगर आप डबल ग्लास लेंगे तो उसका रेट है 38 रुपीज पर वाट। इसे बाइफेशियल भी कहते हैं, JA बाइफेशियल। जिंको का जो सिंगल ग्लास है उसकी कीमत भी 37 रुपीज है, और जिंको का जो बाइफेशियल है उसकी कीमत है 38 रुपीज पर वाट, और जिंको का जो एन टाइप है उसकी कीमत है 39 रुपीज पर वाट। कैंडियन सोलर इस वक्त चल रहा है 41 रुपीज से लेके 43 रुपीज डिफरेंट सिटीज के अंदर। इस्लामाबाद में 43 का मिलेगा, लाहौर में 41 या 42 रुपीज पर वाट के हिसाब से कैंडियन टॉप कॉन आपको मिलेगा। इसी तरह लोंजी का जो हाइबो 5 है वो 36 से 37, और लोंजी का हाइबो 6 जो है वो आपको मिलेगा 38 रुपीज पर वाट, और लोंजी का जो हाइबो 7 है वो आपको मिलेगा 41 से 42 रुपीज पर वाट के हिसाब से। नेक्स्ट है एस्ट्रोनर्जी। एस्ट्रोनर्जी आपको मिलेगा 38 रुपीज पर वाट। ये है टियर 1 कैटेगरीज के सोलर पैनल प्राइसेस इन पाकिस्तान। आगे आ जाए ट्रीना एंड टाइम आपको मिलेगा 40 रुपीज पर वाट। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने घर की छत पे कोई सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो जिससे मर्जी लगवाएं। अगर आप हमसे कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि इंस्टॉलेशन की या बाइंग में हेल्प करवा सकते हैं। बाकी आप खुद से बाय कर सकते हैं, आप किस्तों में बाय कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि जिस बंदे से आप बाय करें उसे 90% पेमेंट पहले ना दें, बल्कि उसे कहें जी मुझे आप पैनल के अलग से पैसे ले लें, पैनल आप घर पे पहुंचा दें। जब पैनल घर पे पहुंच जाएंगे फिर इन्वर्टर ज़ाहिर, इन्वर्टर तो आजकल मिल ही नहीं रहे, पाकिस्तान में शॉर्ट हुए में, तो जब इन्वर्टर मिल जाएगा तो इन्वर्टर के पैसे दे दें, जो बाकी सामान आएगा तो बाकी सामान का पैसे दे दें। मेरे साथ अगर आप करना चाहते हैं तो मैं भी इस तरह से आपको कर सकता हूं कि टोटल आपके साथ एक तय की जाए अमाउंट, और वो कोटेशन जो होगी ना वो सेम डे की होगी। आज अगर पैनल्स का रेट है ना 41 रुपीज कैंडियन सोलर का, तो अगर कल को वो 46 हो जाए या 56 हो जाए तो क्लाइंट को रेट चेंज करने पे पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि या तो उसने पूरी पेमेंट की हो। आज अगर 41 रुपीज के हिसाब से एक बंदे ने 20 पैनल लिए हैं और 20 पैनल उसके बनते हैं 6 लाख रुपए के, तो उसको 6 लाख रुपया उसी वक्त देना चाहिए और उसी वक्त स्टॉक भी उठा लेना चाहिए, क्योंकि जिस भी बंदे ने आपको स्टॉक देना है उसने इंपोर्टर से लेके देना है। इंपोर्टर जहां से पैलेट या कंटेनर उतरते हैं ना, कंटेनर वाली साइड पे जाके उसने वो पैसे दे के पे करके वो लेके आना सामान, फिर आपको इंस्टॉल करके देना है। जितनी भी कंपनीज है उनके पास अपना कोई स्टॉक नहीं होता, अपना कोई गोदाम नहीं होता। ठीक है जी, उसने जो कि आगे से लेके देना है, तो रेट जैसे चेंज होगा तो उसको भी महंगा पड़ेगा। इसलिए आपने जिस दिन किसी बंदे से पैनल्स की डील करनी है, फर्ज किया आप मेरे से डील करते हैं, किसी से भी डील करते हैं, तो डील के ऊपर जो रेट बनेगा ना उसी रेट के तहत आपने उसको पे करना है। ज्यादा उसकी अपनी जो फीस है जाहिर है वो आपके साथ जा रहा है बाइंग करने के लिए, तो उसके जो 15-20 हजार रुपए बनते हैं जो आपको वो हेल्प कर रहा है वो आप एक्स्ट्रा उसको पे कर दें और बाकी उसके साथ जाके आप बाइंग कर लें, मेरे से कर लें या किसी भी बंदे के साथ कर लें।
ये सारा सिस्टम है जी। बाकी मैंने आपको बता दिया 3 रुपए यूनिट आपको पड़ेगा अगर आप खुद से करेंगे, और अगर आप लोकल को इन्वर्टर लगा लेते हैं तो 3 रुपए छोड़ के 2 रुपए पर यूनिट पड़ेगा। लाहौर के अंदर, गुजरावाला के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, कराची के अंदर लोकली मेड इन्वर्टर जो है 20-25 हजार से लेके 35 हजार रुपए तक आ जाता है, और वो भी खराब नहीं होता। अगर 6 महीने बाद बिल फर्स्ट खराब हो भी जाए तो 3-4 हजार रुपए लगेगा, उसका कोई ना कोई फ्यूज उड़ जाएगा मैक्सिमम, या कोई ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा, कोई फ्यूज उड़ जाएगा, कोई छोटी बड़ी चीज उड़ जाएगी, स्लाइड उड़ जाएगी, तो 2-3 हजार रुपए में दोबारा वही बंदा रिपेयर करके दे देगा। जो इधर लाहौर में छोटी छोटी फैक्ट्रीज लोगों ने घरों में लगाई हुई है, दुकानों के ऊपर चौथी मंजिल के ऊपर जो प्लाजे बने हुए हैं लाहौर के अंदर मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, चौथी मंजिल के ऊपर लोगों ने छोटे छोटे प्लांट लगाए हुए हैं जहां पे सोलर के इन्वर्टर बन रहे हैं। आप वहां से सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं 20, 25, 30, 35 हजार रुपए तक का, ठीक है। खराब हो 2-3 हजार रुपए ठीक करवा लें। बाकी माफियाज का मैंने आपको जिक्र किया, आईपीपीज भी माफियाज हैं, 30-30 साल के एग्रीमेंट्स उन्होंने किए हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि जिन्होंने कार्रवाई करनी है उनको भी फ्री यूनिट्स मिल रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं सकती पाकिस्तान के अंदर। और बाकी टैक्सेस जितने भी पाकिस्तानी वहां 25 करोड़ टैक्सेस दे रही होती है ना, वो ज्यादातर बैंकों के सूद में चले जाते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने आज से 20 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान में कोई इस्लामी बैंक नहीं है, जितने भी नाम के इस्लामी बैंक बने हुए ना वो इस्लामी नहीं है, क्योंकि वो कराची इंटर बैंक ऑफर रेट के तहत इंटरेस्ट लेते हैं अवाम से भी और गवर्नमेंट से भी। जो गवर्नमेंट से इंटरेस्ट वसूल करते हैं 7,000 अरब रुपया पिछले साल बजट के अंदर बैंकों को सूद की मद में दिया गया है, और जो सूद है वो हमसे टैक्सेस के सूद में वसूल किया जाता है। हम गरीब अवाम से 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग गरीब अवाम जो है टैक्सेस पे करती है, लेकिन उनको कोई टैक्स की रसीद नहीं मिलती। जैसे आप दुकान पे कोई चीनी 1 किलो लेते हैं ना, आपसे कहते हैं यार 1 किलो चीनी की रसीद दो, लेकिन हम लोग हर गरीब आदमी जो रेडी लगाता है ना, जो मोची है या रेडी लगाता है या फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है या ईंटें उठा रहा है, वो भी हर महीने को 20-25 हजार रुपया टैक्स पे कर रहा होता है, और लेकिन उसको रसीद कोई नहीं मिलती, क्योंकि वो हर चीज के ऊपर टैक्स पे कर रहा है। बिजली के बिल पे, गैस के बिल पे, टेलीफोन के बिल पे, नेट के बिल पे, हर चीज के ऊपर टैक्स पे कर रहा है, चीनी के ऊपर टैक्स पे कर रहा है, लेकिन उसको रसीद बेचारे को नहीं मिलती, तो रिसीविंग नहीं मिलती उस बेचारे को। ये जुल्म है। पूरी यूरोप में हर कंट्री में जो टैक्सेस वसूल किया जाता है वो उसकी रसीद भी मिलती है, और साल बाद गरीबों को वापस कर दिया जाता है, बल्कि एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं उनके बच्चों के खर्चे के लिए। उनको इलाज फ्री मिलता है, उनको मेडिकल फ्री मिलता है, यहाँ इलाज भी खुद करवाना पड़ता है, और बच्चों की तालीम भी खुद करवानी पड़ती है, सिक्योरिटी भी खुद करवानी पड़ती है, और टैक्सेस जो है वो बैंकों के सूद में या आईपीपीज के उनमें चले जाते हैं, या जो बड़े बड़े सियासतदानों की बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूजरें, मर्सिडीज हैं, उनकी खरीदारी में गरीब आवाम का खून पसीने का जो कमाई है ना वो टैक्सेस के सूद में उनकी चली जाती है। और ठीक है सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।